नमस्कार, मैं हूं स्टीव बुटानी। इसमें मौजूद है पलवल की पंजाबी धर्मशाला में। हमारे साथ मौजूद हैं पंजाबी सभा पलवल के अध्यक्ष एडवोकेट डी मक्कड़, नगर पालिका पलवल के चेयरमैन भी रह चुके हैं, समाजसेवी हैं। आइए जानते हैं उनसे आजकल के ताज़ा हालात के बारे में, क्योंकि सीएम मनोहर लाल जो कि पंजाबी समुदाय से आते हैं, अचानक से बीते दिनों 6 महीने पहले यानी कि उनको हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। जबकि एक दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद उनकी तारीफ़ की थी कि बहुत पुराने साथी हैं। मक्कड़ साहब, ये जो सीएम को हटाया गया है और नायब सिंह सैनी को बनाया गया है, पलवल के पंजाबी समाज में क्या प्रतिक्रिया है? पलवल के समाज हमारा जो है बीजेपी से जुड़े थे। हमारे खट्टर साहब के मुख्यमंत्री बनने से 9 साल से बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन में भी हमारे युवा साथी, पहले कई पद अधिकारी थे, अब फिलहाल और संगठन में भी किसी को नहीं लिया गया और पूरे दिल से वो सेवा कर रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में मेहनत कर रहे थे। और हमारे मुख्यमंत्री 9.5 साल के पीरियड में रहे। ऐसा मुख्यमंत्री आज तक हरियाणा में ईमानदार कोई नहीं आया अब तक। और हमें खुशी की लहर आई थी। हमारी बरादरी में राजनीति में सक्रिय हो गए थे हमारे लोग, परंतु एकदम ये अचानक उनको बदले जाने से हमारे लोगों में रोष है, नाराज़गी है। परंतु जो हाई कमांड ने किया है उसके आगे अब माननी पड़ती है बात। और मैं तो जो अब मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी का, कि हमारे लोगों को साथ लेकर चलेंगे। और क्योंकि हमारी जनसंख्या हरियाणा में जाट भाइयों के बाद दूसरे नंबर पर आती है। काशी का खेल ना देखे तो जो नए नायब सिंह सैनी सीएम बने हैं वो मनोहर लाल जी के खासम खास भी हैं। और आपने देखा भी होगा, आज घरौंडा की रैली में सीएम रहे मनोहर लाल जब आए तो उनके चरण भी छुए थे और शपथ ली थी तब भी चरण छुए थे उन्होंने। ये हालांकि कास्टिज्म की बात ना की जाए तो एक तरह से ये है कि वो मनोहर लाल जी के आदेशों को भी टालेंगे भी नहीं कभी। बड़ी मस्ती से 2 घंटे से सभी कार्यकर्ता झूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करूंगा हमारे हरविंदर कल्याण जी से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, और मैं तो प्रार्थना भी करूंगा अपने मनोहर लाल जी को भी, क्योंकि आज वो इस लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं। अपने लाडले मुख्यमंत्री का भी स्वागत करें माननीय मनोहर लाल जी। माननीय, आज आपको स्वागत करना पड़ेगा माननीय मुख्यमंत्री। आओ, हमारे नायब सैनी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी का अपने लोकसभा क्षेत्र में मनोहर लाल जी स्वागत करें। एक ऐतिहासिक क्षण जिन्होंने तराश कर अपने बच्चे को, अपने बेटे को, और नायब जी भी देखो चरण छू कर आशीर्वाद ले रहे हैं। ऐसे कार्यकर्ता को बनाया। आज कार्यकर्ताओं में इतना जोश, ये है भारतीय जनता पार्टी, ये है बीजेपी, जहां अपने हाथों से माननीय मनोहर लाल जी, जगह छोटी पड़ गई, पंडाल छोटा पड़ गया, ये मंडी का शेड छोटा पड़ गया, हजारों की संख्या में अभी भी लोग रास्ते में हैं, सब लोग आ रहे हैं। राजनीति में ये कहने की बातें होती हैं, जो मुख्यमंत्री होता है वही मुख्यमंत्री होता है। बाकी कोई राजनीति में ना गुरु होता है ना कोई चेला होता है। वो अपने हिसाब से प्रशासन में अपनी चलाते हैं, सब कुछ अपना करते हैं। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि मनोहर लाल जी को इससे भी बड़ा ओहदा देने की बात की गई है। उनको अब करनाल सीट से उतारा जाएगा, उसके बाद हो सकता है भविष्य में बहुत बड़ा ओहदा दिया जाएगा। देखो, भविष्य का तो किसी को पता नहीं, कोई मतलब गारंटी नहीं दे सकता इस बात की। बाकी ठीक है, उनके नसीब में होगा तो अपना ईमानदारी से वो सेवा करेंगे ऊंचे पद पर भी। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, अनिल विज जी ने शपथ नहीं ली है, क्या वो नाराजगी उनकी जायज़ है? नाराजगी बिल्कुल जायज़ है उनकी। 6 बार से मुक्त वो रहे हैं, एमएलए बने हैं। और उनका जो प्रशासन भी रहा है, बहुत कई महकमे रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। कोई उनकी वो ऐसी कोई शिकायत की बात नहीं थी। नंबर तो उनका था, परंतु जब ऊपर वाला जो लिख देता है होता तो वही है। अच्छा, पलवल पंजाबी समाज के लिए बीती सरकार ने कुछ दिया आपको, ग्रांट वगैरह? अब ग्रांट 3 साल से तो मैं था, अब तक कोई ग्रांट नहीं आई। किशन पाल गुर्जर ने 11 लाख रुपए ज़रूर दिए हैं डॉक्टर मंगल सेन भवन के लिए। वो टेंडर होने वाले हैं, उसका काम शुरू करने वाले हैं हम। अच्छा, मनोहर लाल जी के हटने के बाद पलवल में कोई वोटों का ट्रांसफ़र होगा?
वोटों का देखो कुछ तो फर्क पड़ेगा इस बात का। मैं किनके अभी नहीं कह सकता कि कितने कैंडिडेट आएंगे, उससे पता लगेगा कि भी कितना फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता। हम कोशिश करेंगे अपना कि अब भी मनोहर लाल खट्टर जी का ही नाम लेकर के, हमारा नेता हरियाणा में वही है और उन्हीं का ही नाम लेकर के हम लोगों को कन्विंस करेंगे। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल का आज इन्वेंटो लिया है, वो लोकसभा के दावेदार भी हैं कांग्रेस पार्टी से, हो सकता संभावित प्रत्याशी भी हों। उन्होंने भी आलोचना की है, उन्होंने कहा कि सरकार का ये फैसला गलत है कि मनोहर लाल जी को अगले टर्म के लिए ना बनाते, लेकिन 6 महीने पहले अचानक हटाने से उनका दोष तो बताया जाए कि उनका दोष क्या है। देखिए, सवाल ये नहीं है कि भाजपा केवल प्रधानमंत्री की कुर्सी को बचाने के लिए ये बलि के बकरे बनाने का काम बीजेपी में चल रहा है। वो अपनी गद्दी बचाने के लिए दूसरे लोगों को, उनके भविष्य को, उनकी इज्जत को खराब कर रहे हैं। हरियाणा में जो इन्होंने मुख्यमंत्री बदला, तो इनको बताना चाहिए कि आखिर जो बदलने की का कारण क्या था। ना ये कोई समय था मुख्यमंत्री को बदलने का, ना कोई ऐसी बात थी। बदलना था तो पहले बदलते। अब जो इन्होंने केवल मात्र ये जानते हैं कि लोगों के अंदर इनकी लोकप्रियता खत्म हो चुकी है, असलियत सामने आ रही है, घोटाले सामने आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग, छोटे दुकानदार, हमारे नौजवान, वो सब इकट्ठे हो रहे हैं। भाजपा के लिए जो पहले भागे फिरते थे वो लोग अब गायब हो चुके हैं। तो मुख्यमंत्री को बदल करके इन्होंने एक पंजाबी बिरादरी को इस तरीके से इन्होंने जो ये सारा खेल किया, ये नहीं करना चाहिए था। उनको तो ये कहना कि उससे भी बड़ी पोस्ट देंगे, वो उनको लड़वा रहे हैं, करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़वा रहे हैं, संसद में उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, भाजपा में कहा जा रहा है। नहीं, वो कुछ भी कहें, लेकिन ये समय उचित नहीं था। रहा ओबीसी सैनी जो मुख्यमंत्री बने हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। भाई नौजवान आदमी है, किसान वर्ग से है, अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं। भाई वो काम करें, लोगों का मन जीतें, मेहनत करें। लेकिन जो खट्टर साहब के साथ इन्होंने किया है, इसका हमें अफसोस है। इतने साल हमने हरियाणा की राजनीति देखी है, इन्होंने तो खट्टर साहब को हुकम सिंह बना दिया। चौधरी हुकम सिंह जैसे रहे, जैसे बनारसी दास जी गुप्ता जी रहे। कहाँ तो प्रधानमंत्री उनकी इतनी तारीफ करते थे खट्टर साहब की, कहाँ इतने बड़ी बातें भाजपा खट्टर साहब की करती थी, कहाँ अब श्री बनारसी दास जी और चौधरी हुकम सिंह की तरह मुख्यमंत्री मान करके उनका नामो निशान मिटा दिया। पार्टी को चाहिए था पहले कॉन्फिडेंस में लेते, यही प्रजातंत्र का तरीका है। उनको कारण बताते, लोगों को भी कारण बताते। लोग जानना चाहते हैं कि अगर खट्टर साहब में इतनी बुराई थी तो लोगों को तो बताएं ना भी इनको हटाने का कारण ये है। देखो, उनका इस कथन के बारे में अपना कोई मंसूबा हो सकता है, हम नहीं कह सकते कि भी अभी तो एस्पायरेंट है कथा। यहाँ जो कांग्रेस की टिकट अभी फाइनल नहीं हुई है। आप क्या कहेंगे हरीश जी? मलिक हाँ जी, आप दीपू जी क्या कहेंगे? अजनीश जी? मैं मनोहर लाल खट्टर जी का धन्यवाद भी करना चाहता हूं, जो उन्होंने 36 बिरादरी का मान सम्मान रखते हुए अपने ऊपर एक भी दाग नहीं लिया, जिस वजह से आज हम सब भाई एक बड़े सीने के साथ इकट्ठे हुए हैं और उनके लिए इकट्ठे होकर हम उनके मान सम्मान को बढ़ाने के लिए संगठन से अपनी बात रख रहे हैं। तो मेरा ये विचार है कि जिस कड़ी को वो छोड़ के गए हैं, वो छोड़ के तो नहीं गए, उनको बड़ा पद मिलना है, लेकिन उस कड़ी को और आगे संगठन बढ़ाए, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दे। जो पंजाबी बिरादरी सभ्य बिरादरी है, जो सब बिरादरियों का मान सम्मान रखती है, आप मनोहर लाल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, वो आज भी हमारे मुख्यमंत्री दिल से हैं। इसलिए हम तो यही चाहेंगे कि वो उनको बड़ा पद मिले और सैनी साहब उनके बनाए हुए रास्ते पे ही चलें, तो ये प्रदेश के लिए भी और पंजाबी समाज के लिए अच्छा होगा। रिंकल जी, आप बीजेपी के पदाधिकारी रहे हैं, युवा मोर्चा के हैं, इस बार संगठन में लिया नहीं लिया आपको? मैं इसी बात का, इसका भी हमें बहुत ज़्यादा दुख है बुटानी जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इस बार जो हमारे युवा मोर्चा की जो लिस्ट आई है, उसके अंदर हमारे समाज से किसी एक भी पद पर कोई भी हमारे समाज, पंजाबी समाज का व्यक्ति नहीं लिया गया। जबकि हमारे समाज के लोग, मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हमारे मनोहर लाल खट्टर जी थे, उनको देख के हमारे लोगों में बहुत जुनून पैदा हुआ था उनके दिल के अंदर। वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ रहे थे
हमारी भारतीय जनता पार्टी से। आज उनके दिल में भी निराशा है। कल जो आज लिस्ट आई है युवा मोर्चे, उसमें एक भी पंजाबी बिरादरी से कोई भी नहीं है। जबकि जब मुझे जब पद दिया गया था और मेरे टाइम कार्यक्रमों में आप देख सकते हो मैं किस तरह कितनी एक भीड़ होती है हमारे समाज के लोगों की, आज वो भी निराश है। आज अनिल विज जी ने शपथ नहीं ली है मंत्री पद की। वो तो आला कमान तय करेगा जी क्या है क्या नहीं है। नहीं, उनकी नाराजगी की वजह भी यही बताई जा रही है। उनकी नाराज़गी देखो जी, वो ऊपर लेवल के लोग जाने। हमारे जो दिल में है, जो हमारे ग्राउंड लेवल पे है, जो हमारे पलवल शहर के अंदर है, जो बात थी मैंने आपके आगे रखी। लेकिन आपने एक खास बात ये देखी होगी, एक बहुत अच्छी बात यह है कि जो नए सीएम है नायब सिंह सैनी, वो मनोहर लाल जी का पूरा रिगार्ड कर रहे हैं। जब जब वक्त मिलता है, अवसर मिलता है, वो रिगार्ड करने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये तो जी हमारी भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। ये पार्टी नहीं, एक परिवार है। ये तो आप भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। ये पार्टी नहीं, परिवार है। तो ये संस्कार हैं पार्टी के जो उनकी वो रहे हैं। पंकज जी बताइए आप क्या हाल है? मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। चलो मैं आपके पास आता हूँ। पंकज जी, जो नए एपिसोड से आपको कोई निराशा तो नहीं है? देखो, निराशा नहीं है। पार्टी के जो नेतृत्व होते हैं वो तो पार्टी आला कमान करते हैं। हम भाजपा से अभी नए जुड़े हैं, मनोहर लाल खट्टर जी की वजह से ही जुड़े हैं, क्योंकि उनके काम को देखकर और ईमानदारी को देखते हुए हमने अपना भाजपा में अपना प्यार दिखाया था। हम इस प्यार को देखते हैं क्योंकि उनका हमने देखा कि ये जो कहते हैं वो करते हैं और मान सम्मान देते हैं। अब यही चीज़ चाहते हैं कि हम नए मुख्यमंत्री जी से भी कि हमें यही मान सम्मान सबको साथ लेके चलें, सबका रखा जाए। और जो हमारे अभी रिंकल भाई ने भी बताया, जो हमें नई कार्यकारिणी जो बनाई है युवा मोर्चा की, उसमें हमारे समाज से एक आध दो बच्चों को ले लिया जाता तो उसमें वो एक्टिव रहते कि लोग देखो, हर समाज का हर बंदा चाहिए होता है, हर जगह चाहिए होता है। ये तो संगठन का मामला है, इस सीएम लेवल का मामला नहीं है कि जिला इकाइयों को में और जो फ्रंटल संगठन है उसमें तो देखो सीएम लेवल की बात अलग है, यहाँ की अलग बात है। देखो, सीएम लेवल जब खट्टर साहब थे और जब हमारा सभी जगह पे देखा होगा, अपने सब जगहों को ईमानदार बंदों को रखा जाता है। जो हमारी बिरादरी है वो जब जो ईमानदारी से काम करती है उसके साथ सब चलते हैं और लोगों को कन्वेंस भी करते हैं। हमारे लोग पर्दे के पीछे भी रहना चाहते हैं और ईमानदारी से काम भी करते हैं। सबसे बड़ा हमारा वो है। लेकिन टॉप लेवल पे देखा जाए तो सीएम जो बने हैं अब पूरा रिगार्ड कर रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं मनोहर लाल जी को। जब जब अवसर मिलता है कसर नहीं छोड़ते हैं। वो साफ कहते हैं कि मेरे राजनीतिक गुरु हैं। हम वही चीज़ आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं। वो जितना खट्टर साहब का मान सम्मान कर रहे हैं, पूरी बिरादरी का मान सम्मान है वो, और वो बिरादरी का मान सम्मान आगे भी बढ़ता रहे। और भी हमारे पंजाबी बिरादरी में जो भी नेता हैं उनको कोई बड़े पदों पे ध्यान रखा जाए। बस यही हमारी अपील है आपके चैनल कड़ी को। अब क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से भूटानी जी, जो ये संगठन के अंदर जो हमारे लोग इच्छुक हैं कि वो पार्टी के लिए सेवा करना चाहते हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इनको लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी चले गए तो ये हमारे समाज को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। आज हम मैं पलवल ज़िले की बात करता हूँ, पलवल शहर की बात करता हूँ भूटानी जी आपसे। हमारे लगभग आप देख रहे हो हमारी जनसंख्या कितनी है यहाँ पर। तो आप मतलब आपके कहने का भाव ये है कि पलवल जिले में आप अनाथ समझ रहे हैं अपने आप को? ये जी अनाथ का ही विषय है, अनाथ ही स्थिति हो रही है हमारी, जो कि हमारी इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद हमारी युवा मोर्चा के अंदर एक भी पदाधिकारी नहीं है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, जिसके मेहनत के हिसाब से कुछ ना कहीं तो कोई हमारे समाज का कोई युवक कोई तो एडजस्ट होता, कोई भी नहीं है। हाँ जी, मैं भी बात मेरी अधूरी रह गई, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अभी ये तो मैं युवा मोर्चा की बात कर रहा हूँ, जो हमारा मेन संगठन मेन टीम है उसके अंदर भी सिर्फ एक ही हमारे पंजाबी समाज से क्या नाम है व्यक्ति हैं जो कि उपाध्यक्ष हैं, और बाकी वो यानी कि ये चाहते क्या हैं, हमारे समाज को इतना इग्नोर क्यों करना चाहते हैं, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ इनसे। एक पलवल पंजाबी समाज में एक निष्कर्षता बहुत बड़ी देखी गई है, वो ये है कि पलवल के रेस्ट हाउस में पंजाबी विधायक रहे रूपलाल मेहता की प्रतिमा खंडित अवस्था में पड़ी हुई है। उसको बदलवाने का कई बार प्रयास भी किया गया है, आवाज़ भी उठाई गई है। खुद तत्कालीन सीएम मनोहर लाल भी कह गए थे इसको बदला जाएगा। आज तक पलवल पंजाबी सभा उसको बदलवा नहीं पाई है। अति शीघ्र हमने वर्किंग कमेटी की हमारी मीटिंग थी, उसमें ये मुद्दा उठा था और उसको अति शीघ्र हम दोबारा से लगवाएंगे। इस बात को भी 6 साल हो गए हैं। अभी मीटिंग हुई है। नहीं, ये पंजाबी पलवल समाज जो है इस मामले में सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाया। पंजाबी समाज, हाँ, तो अति शीघ्र इसको ठीक करवाएंगे। जब डॉक्टर मंगल सेन भवन के साथ साथ उनकी भी मूर्ति बनवा के लाएंगे जयपुर से और करवाएंगे। तो ये थे हमारे बीच में पलवल पंजाबी समाज के पदाधिकारी प्रधान डीडी मक्कड़। उन्होंने कहा कि एक उम्मीद बंधी थी, एक शान आई थी पंजाबी के रूप में जब सीएम मनोहर लाल को बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी ने।
पहली बार कोई पंजाबी मुख्यमंत्री बना, लेकिन अब अचानक से हटाए जाने से कहीं ना कहीं निराशा अवश्य है। और उन्होंने ख़ास तौर से ये भी कहा कि इसका थोड़ा बहुत तो असर चुनावों पर भी दिख सकता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।